हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडल्स एंड कर्व एकेडमी। अब तक हमने स्टॉक मार्केट बेसिक्स, कंपनी फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रेशियोज और ब्रोकरेज और टैक्सेस को समझा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल अभी भी बाकी है। अगर कंपनी अच्छी है तो क्या उसका इंडस्ट्री और सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है? कई बार कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है लेकिन पूरा सेक्टर स्लो डाउन में होता है। ऐसे में शेयर की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं होती। इसीलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स सिर्फ कंपनी नहीं, उसका सेक्टर और इंडस्ट्री भी एनालाइज करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेक्टर और इंडस्ट्री का डिफरेंस। सेक्टर इकोनॉमी का एक बड़ा ग्रुप होता है, जबकि इंडस्ट्री उस सेक्टर का स्पेसिफिक पार्ट होती है। जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर है और बैंकिंग उसके अंदर एक इंडस्ट्री है। इसी तरह हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर फार्मा और हॉस्पिटल्स अलग इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। ये क्लासिफिकेशन इन्वेस्टर्स को सिमिलर बिजनेसेस को कंपेयर करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के मेजर सेक्टर्स की। इंडिया में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑन्टो, एनर्जी, मेटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल्टी, टेलीकॉम, केमिकल्स और कैपिटल गुड्स जैसे कई इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। हर सेक्टर का बिजनेस मॉडल, ग्रोथ रेट और मार्केट साइकिल अलग होता है। इसीलिए किसी कंपनी को एनालाइज करते वक्त न उसके सेक्टर की कंडीशन को भी समझना जरूरी है। अब समझते हैं साइक्लिकल एंड डिफेंसिव सेक्टर्स। साइक्लिकल सेक्टर्स इकोनॉमी के साथ मूव करते हैं। जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो ऑटो, मेटल्स, रियल्टी और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स जनरली अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब इकोनॉमी स्लो होती है तो इन सेक्टर्स पर प्रेशर आ सकता है। दूसरी तरफ होते हैं डिफेंसिव सेक्टर्स, जैसे एफएमसीजी, फार्मा और यूटिलिटीज। इन सेक्टर्स की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड हर सिचुएशन में बनी रहती है। इसीलिए मार्केट स्लो डाउन के टाइम भी ये सेक्टर्स रिलेटिवली स्टेबल रह सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर रोटेशन की। मार्केट में पैसा हमेशा एक ही सेक्टर में नहीं रहता। जब इकोनॉमिक कंडीशंस बदलती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं या मार्केट एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं, तो इन्वेस्टर्स एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट होना शुरू कर देते हैं। इसी प्रोसेस को सेक्टर रोटेशन कहते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर मार्केट में पैसा किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करता है। अब देखते हैं कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स सेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज और करेंसी मूवमेंट जैसे फैक्टर्स हर इंडस्ट्री पर अलग इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से बैंकिंग, रियल्टी और ऑटो सेक्टर्स पर इफेक्ट आ सकता है। इसी तरह गवर्नमेंट पॉलिसीज किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकती हैं और चैलेंज भी। अब बात करते हैं ग्लोबल इवेंट्स की। आज की दुनिया में इंडियन स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिया से नहीं चलती। क्रूड ऑयल प्राइसेस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल रिसेशन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस और इंटरनेशनल मार्केट्स का भी इंडियन सेक्टर्स पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए एक इन्वेस्टर को डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों डेवलपमेंट्स पर बेसिक नजर रखनी चाहिए। हर सेक्टर में कुछ कंपनीज मार्केट लीडर्स होती हैं। मार्केट लीडर्स जनरली स्ट्रॉन्ग ब्रांड, बेटर मैनेजमेंट, स्टेबल अर्निंग्स और लार्जर मार्केट शेयर की वजह से अपने कंपेटिटर्स से बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस बेसिस पर नहीं करना चाहिए कि कंपनी मार्केट लीडर है। फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। अब समझते हैं ग्रोथ सेक्टर और वैल्यू सेक्टर। ग्रोथ सेक्टर्स में कंपनीज फ्यूचर एक्सपेंशन पर फोकस करती हैं। इनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। वैल्यू सेक्टर्स में कंपनीज कंपैरेटिवली स्टेबल होती हैं और कभी-कभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर अवेलेबल होती हैं। इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बैलेंस बनाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से पहले एक सिंपल सेक्टर एनालिसिस चेकलिस्ट जरूर फॉलो कीजिए। क्या इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? क्या गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है? फ्यूचर डिमांड स्ट्रॉन्ग है? कंपटीशन मैनेजेबल है? और क्या सेक्टर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल रखता है? अगर इन क्वेश्चंस के आंसर्स पॉजिटिव हैं, तो आप कंपनी एनालिसिस की तरफ बढ़ सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स। सिर्फ न्यूज़ देखकर किसी ट्रेंडिंग सेक्टर में इन्वेस्ट मत करिए। बिजनेस साइकिल को इग्नोर मत करिए। एक ही सेक्टर में सारा पैसा इन्वेस्ट मत करिए और सिर्फ सेक्टर देखकर कंपनी की क्वालिटी को इग्नोर मत करिए। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं। पहले इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, उसके बाद सेक्टर, फिर इंडस्ट्री, उसके बाद कंपनी और फाइनली फाइनेंशियल एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। आज के एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवे ये है कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी तभी लॉन्ग टर्म अच्छा परफॉर्म करती है जब उसका सेक्टर भी हेल्दी और ग्रोइंग हो। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमेशा सेक्टर एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस के साथ कंबाइन करिए।
अगले एपिसोड में हम सीखेंगे स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क, जहां हम इस पूरी कोर्स की लर्निंग को कंबाइन करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक अच्छा स्टॉक कैसे सेलेक्ट किया जाता है। अगर आज का एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कैंडल्स एंड कर्व को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैंडल्स एंड कर्व।